फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टडी 365। आज की इस वीडियो में हम ताड़ाताड़ी रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी है? इसका आंसर है अप्रॉक्स 4.5 लीटर पर मिनट, लगभग 4.5 लीटर पर मिनट। दूसरा क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क में कितना प्रतिशत जल होता है? इस प्रश्न का आंसर है 85%। मानव मस्तिष्क में 85% जल है। अगला प्रश्न है, आराम से बैठा हुआ या लेटा हुआ आदमी प्रति मिनट में कितनी बार ऑक्सीजन लेता है? इस प्रश्न का आंसर है 15 से 16 बार। अगला प्रश्न है, मानव के सर में कितनी हड्डियां होती हैं? इस प्रश्न का आंसर है 22 हड्डियां। मानव के सर में 22 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, लावड़ी कहाँ का नृत्य है? इस प्रश्न का आंसर है महाराष्ट्र। दोस्तों, लावड़ी महाराष्ट्र का नृत्य है। अगला प्रश्न है, छऊ कहाँ का नृत्य है? छऊ झारखंड का नृत्य है। छऊ झारखंड का नृत्य है। अगला प्रश्न है, मंडी कहाँ का नृत्य है? दोस्तों, मंडी गोवा का नृत्य है। अगला प्रश्न है, रऊफ कहाँ का नृत्य है? रऊफ कहाँ का नृत्य है? इस प्रश्न का आंसर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, रासलीला कहाँ का नृत्य है? रासलीला उत्तर प्रदेश का नृत्य है। रासलीला उत्तर प्रदेश का नृत्य है। दोस्तों, इसके नीचे ही ठीक प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? इस प्रश्न का आंसर है अंडमान निकोबार, अंडमान सागर और दक्षिणी सागर। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, सुंडा जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? इस प्रश्न का आंसर है जावा सागर और हिंद महासागर। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ती है। इसके नीचे अगला प्रश्न है, बॉस जल संधि किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? प्रश्न का आंसर है तस्मान सागर और दक्षिणी सागर। बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठबंधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 340। इस प्रश्न का आंसर है अनुच्छेद 340। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? प्रश्न का आंसर है 47। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। इसी के नीचे इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में कितने विषय थे? प्रश्न का आंसर है 66। संविधान लागू होने के समय राज्य सूची में 66 विषय थे। और इसी के साथ संविधान लागू होने के समय केंद्र सूची में कितने विषय थे? संविधान लागू होने के समय केंद्र सूची में 97 विषय थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में है? प्रश्न का आंसर है वेनेजुएला, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? प्रश्न का आंसर है कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? प्रश्न का आंसर है INS अरिहंत। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? प्रश्न का आंसर है जिम कॉर्बेट। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापते हैं। प्रश्न का आंसर है बैरोमीटर। अगला प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पर स्थित है? प्रश्न का आंसर है राजगीर, बिहार। सप्तपर्णी गुफा
कहाँ स्थित है? राजगीर, बिहार या बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है? अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न का आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? प्रश्न का आंसर है ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अगला प्रश्न, कोसिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न का आंसर है रेशम के लिए। कोसिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम के लिए। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? प्रश्न का आंसर है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्रश्न का आंसर है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किस में मापी जाती है? प्रश्न का आंसर है ऑक्टेन संख्या से। पेट्रोलियम की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना का जनक किसे माना जाता है? प्रश्न का आंसर है हेनरी वाल्टर। भारतीय जनगणना का जनक हेनरी वाल्टर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? प्रश्न का आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं? प्रश्न का आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कौन सी ध्वनि हम सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो वो हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से कम। अगला प्रश्न है, तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? प्रश्न का आंसर है गंधक। प्रश्न है, तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? आंसर है गंधक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।